काम करता है। बंद आंखों का स्वप्न पूरा होना हो, लेकिन खुली आंखों का स्वप्न अवश्य पूरा होता है ना। क्योंकि खुली आंखों का जो स्वप्न होता है वो कोई कल्पना वाली बातें नहीं है, परमेश्वर के साथ में संगति करके हमने उस चीज को देखा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु आपसे प्यार करता। आगे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए आगे क्या कहता है। 10 और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। और अपने सारे प्राण से क्या करना है, उसकी सेवा करना है। अरे धूप बहुत है, बहुत गर्मी लगती, नहीं जाएंगे आज चर्च। क्या बताएं, वहाँ तो किसी को छाया, कुछ लोग आके छाया के नीचे बैठ जाते हैं, हम लोग थोड़ा सा लेट आते तो पीछे जगह मिलती है। क्या करो, चर्च नहीं जाओ, है संगति में नहीं जाओ। सेवा करने का मतलब यही नहीं है कि केवल मैं सेवा कर रहा हूँ, ये सेवकाई है, ठीक है, ये तो सेवकाई है, ये तो कार्य है। सेवा करने का मतलब अभी जो बेचारे कलीसिया के लोग इस चीज को लगाए हैं, ये भी एक सेवा है। ये इसमें जो आप बैठे ना, पता आपको, ये टेंट वाले ने अपना नया चीज, पता आपको, ये बहुत लंबा था, उसने इस सेवकाई के लिए नया फाड़ कर कटिंग करके इसको यहाँ भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। पता आपको, हाँ, नई चीज उसने कल परसों इसको लेकर आया है, और उसने नाप लिया कि कितना नाप है, और उसने सेवकाई के लिए, आपको पता है, कटिंग कर कर इसको भेजा यहाँ पर। अब आप सोच सकते हो, सोच सकते हैं आप इस चीज को, करेगा कोई, है करेगा? बेचारे का नुकसान हुआ, कितना लंबा था ये उसका, लेकिन उसने कटिंग करके इसको भेजा नाप के कि कितने बाई कितने का चाहिए। हालेलुया, धार्मिक काम के लिए, हालेलुया, यीशु मसीह के काम के लिए। मेरे प्रियो, वो टेंट बढ़ने जा रहा है। हालेलुया, है ना। अगर कोई हमारी मदद करता है तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। और आने वाले दिनों में मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि परमेश्वर उनके टेंट को भी आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अगर कोई हमारे प्रभु के लिए इतना सोच सकता है तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, परमेश्वर काम करेगा, यीशु मसीह काम करेगा। यदि आप ये ना सोचे, बेचारा वो तो यहाँ प्रार्थना में नहीं आता ना, वो तो प्रेयर में नहीं आता, वो तो दुआ में कभी नहीं आया, लेकिन उसने देखा कि मुझे आगे बढ़ना है। हालेलुया, और मुझे बढ़ना है तो मुझे इन कामों के लिए देना है। हालेलुया। एक व्यक्ति जो प्रभु को नहीं जानता, एक व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं जानता, है ना, जब वो इतने समर्पित के साथ कर सकता है तो मुझे और आपको कितना करना है ना। मुझे आपको कितना बढ़ चढ़ कर परमेश्वर के काम को करना है। सेवकाई ये नहीं है कि मेरे प्रियो बस मैं प्रचार कर रहा हूँ, ये यहाँ पे केवल लिखा पास्टर साहब केवल सेवा के बारे में नहीं, सेवकाई यही है। हालेलुया। कल रात को इसने अपना बजाने वाले ने इस चीज को लेके आया, हालेलुया, और समर्पित हुआ, इसलिए दुष्ट आत्मा पादरी को नहीं उसको देख कर चिल्ला रही थी। हालेलुया, मुझे देख के नहीं, मुझे सामने आना पड़ा कि बस मेरे बजाने वाले को डिस्टर्ब नहीं कर देना, इसलिए मुझे आना पड़ा। जैसे यीशु मसीह आते हैं, है ना, हमें बचाने के लिए यीशु मसीह खड़े होते हैं शैतान के सामने। मैंने बोला बहुत देर से मेरे बजाने वाले की ओर यहाँ गड़ाई है दुष्ट आत्मा, तो मुझे बीच में आना पड़ा। हालेलुया, कि कहीं उसके बाजे में अटैक ना कर दे। हालेलुया। और जब यीशु मसीह के नाम से फायर किया गया तो वो ठीक हो गई। देखा, आपके सामने हुआ। हालेलुया, है ना। मेरे प्रियो, परमेश्वर काम करता है जब आप प्रभु के लिए काम करते हो, जब आप समर्पित हो गए। छोटा सा लड़का ये बजा रहा है, हालेलुया। जब आप सेवकाई, जरूरी नहीं है कि आप प्रचार करो, आप गीत गाओ, है ना, केवल आप बाइबल पढ़ो, ये सेवकाई नहीं है। मैंने अपने जिंदगी में मैंने कहा है कि मैं जब चर्च जाता था, मैं झूठी प्लेटों को धोता था। एक पास्टर होकर मैंने इन कामों को किया है। मैं दरी को बिछाता था, मैं और मेरी पत्नी एक जगह पे मेरे प्रिय कृष्ण नगर पे, है ना, मेरे पूर्व जो हमारे महापौर रह चुके हैं उनके जस्ट बगल में हमारा आराधना होता था। उस जगह पे मैं और मेरी पत्नी दोनों जाकर, मेरे प्रियो एक जन का घर था, लेकिन उन्होंने एक हॉल को दिया था प्रार्थना के लिए, है ना, और मेरे प्रियो हम दोनों जाकर उसको पूरा धोते थे। हाँ, पूरा जाकर, केवल उस कमरे बस को नहीं, उस हॉल बस को नहीं धोते थे, हम पूरा उनका घर धोते थे, क्योंकि वो पूरा घर खाली था, है ना। और आज उसका जो फल है, उस समय जरूर नहीं मिला, लेकिन आज मिल रहा है। हालेलुया, कि आज हम सेवकाई कर रहे हैं।
जब आप परमेश्वर के लिए काम करते हैं, अगर हम सोचेंगे कि बस हमें माइक मिले या हम वचन प्रचार करें या हम गीत गाएं, तो ये सेवकाई नहीं है। परमेश्वर धीरे 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 और धीरे और धीरे और धीरे और धीरे धीरे करके आपको आगे लेकर आएगा। बाइबल बताती है कि अगर कोई सेवा करता तो वो नया चेला ना हो, क्योंकि नए चेले बड़े अभी कहाँ गया नया चेला, कहाँ गया वो एक नया चेला जो आता था, सबको लेकर आया, खुद गायब हो गया है। कई लोग ऐसे हैं जो खुद जो उसके साथ में आए चर्च के अंदर, भैया बिल्कुल मैं भी दुआ, लापता गया, कहाँ चले गए। तो जब एक मिनट, क्यों होता है ऐसा पता आपको? होता है क्यों? आपको पता है ऐसा क्यों होता है? तो मालूम, मैं आपको बताना चाहता हूँ क्यों होता है। जब आप बहुत ज्यादा आप इस चीज को मतलब ऐसा करने लग जाते हो कि नहीं, तुरंत आप मजबूती के साथ में आप सोचते हो, आप प्रार्थना में मजबूत नहीं हो, आप केवल क्या हो, अपने अंदर से बात को सोच रहे कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, ऐसा करना। और अगर आप प्रार्थना में, ये पेड़ खड़ा है, ये क्यों खड़ा है? क्यों खड़ा है ये पेड़? क्योंकि जड़ इसकी नीचे है। अभी इसको ऐसे टेक दोगे तो ये पेड़ कभी खड़ा हो पाएगा? यदि आप प्रार्थना में मजबूत नहीं है, शैतान आपको पटक देगा। उसी इंसान के ऊपर शैतान हमेशा देखना अटैक करता रहता है ना, क्योंकि वो लोगों को बचा कर लाते हैं, वो लोगों को छुड़ा कर लाते हैं कि चलो वहां जाओ प्रार्थना में, वहां जाओ प्रार्थना में। और शैतान करता कि तू बहुत लोगों को भेजता है, रुक मैं अब तुझे दूर करता हूँ। पता आपको, ये बात अपने माइंड के अंदर आप बसा लो, है ना। इसलिए आपको प्रार्थना में क्या करना है? मजबूत होना है, आपको स्ट्रांग होना है। पतरस हर चीज में जल्दबाजी करता था कि नहीं करता था? करता था। मेरे प्रियो, पतरस एक बात को कहा कि प्रभु अगर तू है तो मुझे चल कर आने की आज्ञा दे, है ना। चेहरे देखे भूत 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 करके चिल्लाने लगे। यीशु मसीह पानी पे चल रहा था कि नहीं है? यीशु मसीह पानी, पतरस तुरंत जल्दी से वो हो जाता था, है ना। यहाँ तक कि पतरस बोलता, प्रभु अगर तू है तो मुझे पानी पे चल के आगे आने की आज्ञा दे। प्रभु बोलते, अच्छे भाई मैं ही हूँ, आ जाओ। क्या होता है? पतरस चलता है, लेकिन पतरस का जो विश्वास है वो कमजोर है। यीशु मसीह का विश्वास नहीं। पतरस, क्योंकि यीशु मसीह तो ऑलरेडी पानी पे चल रहे थे, उनसे पहले निकलना चाहते थे गांव में, पानी जा रहे थे। तो सकते हो, ये नाव पे जा रहे, वो पानी पे जा रहे हैं, है ना। और यीशु मसीह का तो पूरा विश्वास है कि तू आ जा पतरस, क्योंकि मैं खड़ा हूं। लेकिन पतरस हवा और पानी को देखकर क्या हो गया? डूबने लग गया। उसके बाद भी हम जानते हैं मेरे प्रियो, यही बात हमारे जीवन के अंदर नहीं होना चाहिए। क्यों मैं बता रहा हूं आपको? पता, मैं भी इसी तरीके से था, मैं भी इसी तरीके से काम कर रहा था, मैं भी इसी तरीके से सेवकाई कर रहा था। मुझे लगता था बाइबल को मैं ले लेता था, कभी इसके यहाँ, कभी उसके 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 यहाँ, सबके यहाँ जाता था, है ना। कई लोग भगा देते थे, है समझ रहे इस बात को। कई लोग पादरी पैसे के लिए काम करते हैं, बहुत सारी बातें। आपको मैं क्यों इस बात को बता रहा हूँ? इस बात को आपको जानना है, अगर मसीह जिंदगी में स्ट्रांग बनना है, मजबूत ज्यादा बनना है तो। हालेलुया। और अगर हल्के फुल्के हवा में उड़ने वाले बनने हैं तो ऐसे बने रहो, चिल्लाते रहो हालेलुया, और शैतान पटकता ही रहेगा, है पटकता ही रहेगा। केवल हालेलुया चिल्लाने से जीवन नहीं बदलेगा, वो तो परमेश्वर की महिमा के लिए आप करते हैं। आपको अपनी जिंदगी को मजबूत करना होगा। पतरस ने कहा, प्रभु कोई पलट जाए तो पलट जाए, लेकिन मैं कभी नहीं पलटने वाला। बोला रुक जा, है मुर्ग 3 बार भाग नहीं देगा, है ना, तू 3 बार मेरा इनकार कर देगा। मुर्ग के भाग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। प्रभु कोई पलट जाए, ये पलट जाएगा, यूहन्ना पलटेगा प्रभु ये पलट जाएगा, स्तेफनुस पलट जाएगा, ऐसा पलट हो सकता बात हुई हो, है ना। मैं तो नहीं पलटने वाला। प्रभु बोलते रुक, मुर्ग भाग देगा, उससे पहले तो 3 बार तू क्या कर देगा मेरा। और जैसे यीशु मसीह को ले जाया जाता, पकड़ा जाता है, वो तुरंत मुर्ग भाग देता है, बोलता मैं नहीं जानता यीशु कौन है, मैं नहीं जानता। हालेलुया। वो चेले हमें नहीं बनना, परंतु वो पतरस बनना है कि यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद जब पतरस पवित्र आत्मा से भरा, जब पतरस सामर्थ्य से भरा और एक बार प्रचार किया और 3000 लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए। हालेलुया। हमें वो चेला बनना है। इसलिए वो चेला बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? उतावली नहीं करना पड़ेगा। हालेलुया। उतावली से नहीं, इंतजार करो, धीरे धीरे धीरे।
हालेलुया। जब अंत अंत करके बढ़ोगे ना तो परमेश्वर एक दिन बड़ा काम करेगा। हालेलुया। एक बड़ी सेवकाई आपको करनी है तो आप धीरे धीरे काम करें, नियम कानून से काम करें, और परमेश्वर एक दिन एक बड़े काम को करने जा रहा है। हालेलुया, है ना। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर एक दिन बड़े काम को हमारे द्वारा लेगा, है ना, इस चर्च के द्वारा लेगा मेरे प्रियो। लेकिन आपको क्या करना है? प्रेम करना, और प्रेम के साथ जो भी काम आपको मिलता है उस काम को करना है। जरूरी नहीं है कि आप केवल प्रचार करें, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ गाना गाएं, जरूरी नहीं है कि आप लोगों के लिए सर पे हाथ रख रख के दुआ करें। आप पहले इन कामों को चालू करें। हालेलुया, हालेलुया। जब इन कामों को चालू करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। मैंने कहा कि मैं कभी भी कलीसिया के लोगों को परेशान नहीं करता हूँ। ये टीने का सेट आपको पता है ना, मैं धूप में रह के अकेले लगवाया हूँ। उसके भाई एक चर्च का भाई आके लगवाया, फिर उसके बाद दूसरे भाई आके लगवाया, उसके बाद आज ये पूरे मैं कभी परेशान नहीं करता हूँ किसी को। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो काम परमेश्वर ने मुझे दिया है, अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं उसे पहले करूँ, क्योंकि मुझे पता है कि परमेश्वर मुझे ताकत देगा, मैं कर लूंगा। लेकिन अगला जो मेरे साथ धूप में खड़ा रहेगा वो खड़ा रह पाता है कि नहीं रह पाता। हालेलुया, है ना। वो उसे मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं, मैं उसके ऊपर भार नहीं डालता हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, ये जो काम है ना, आपको सोचना है कि अब आपको क्या करना है। हालेलुया। ये कालीन जो जिसने भेजी है, कटिंग करके कालीन भेजा है, जब वो अपनी कालीन को खराब करके बेचारा इस जगह के लिए भेजा है। हालेलुया। तो आपको इस जगह के लिए अब कितना सोचने की आवश्यकता है। हालेलुया। अब आपको कितनी आवश्यकता है कि आप इस जगह के लिए सोचें। अभी हमें क्या करना है? क्या करना? छावनी को डालना है, और ये छावनी डलवाने के लिए अब कौन कौन आगे काम करेगा। हालेलुया, है ना। अभी इतना ही काम करने में आपको पता है कि कितना खर्चा आया है? बता दूंगा मैं आपको कितना आया। लगता है कि कुछ नहीं आता, लेकिन जब करो तब समझ में आता कि कैसे काम होता है। हालेलुया, है ना। जब आप परमेश्वर के लिए काम करेंगे 100% यीशु मसीह आपके लिए काम करेगा, और यीशु मसीह वो आशीष आपको देगा। मैंने शुरू में कहा कि सप्ताह भर के अंदर परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करता चला जाएगा। बस प्रार्थना के लिए टाइम निकालो, प्रार्थना के लिए समय निकालो। जब प्रार्थना करोगे परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत के साथ आशीष दे।